मार्केट्स मोरलेस फ्लैट है, लेकिन कुछ बाइंग अभी अभी आई है पूरे गल्यानी ग्रुप के अंदर, चाहे बीएफ यूटिलिटीज़ देख लें, बीएफ इन्वेस्टमेंट देख लें, सब में ही कुछ एक बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी है। इसके अलावा कुछ दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक श्रवण हैं, कानपुर से मौजूद हैं। श्रवण जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार श्रवण जी, कैसे वाला आपको? 1000 शेयर पीएफएस के हैं। ओके। 41.75 पैसे के जी। और ये और 1000 शेयर है प्राज इंडस्ट्रीज के 91 रुपीज के। ओके। और 3 से 4 महीने का नजरिया है जी। और इसमें मतलब फंडामेंटल राय दिलवा दी जी, फंडामेंटल राय ही आपको दिलवा रहे हैं। राजेश, 2 सवाल। पहला तो पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल पर 41.75 रुपये खरीदारी, 1000 शेयर है। नंबर्स ठीक ठाक आए थे इस क्वार्टर के कंपनी के। वहीं प्राज इंडस्ट्री दूसरा शेयर है जो कि इन्हीं खरीदारी में है। प्राज इंडस्ट्री में स्पेशली न्यूज़ फ्लोज काफ़ी ज़्यादा हैं, जो ख़ास तौर से जिस तरह से ब्लेंडिंग की बातचीत है या फिर रेशियो बढ़ाने या फिर प्राइस घटाने की बातचीत है, वो काफ़ी प्रबल है। आप क्या राय रखते हैं दोनों शेयरों को लेकर? देखिए, एक एक करके ले तो पीटीसी फाइनेंशियल की अगर बात करूं तो कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है, होल्डिंग कंपनी है पावर ट्रेडिंग की। और मुझे लगता है कि सिर्फ क्वार्टरली नंबर्स पे नज़र ना डाल के बैलेंस शीट पे नज़र डाली जाए तो मुझे लगता है अभी भी बहुत अच्छा स्कोप बचा हुआ है। बस इनका नज़रिया बहुत छोटा है, तो उतने छोटे समय अवधि में बहुत ज़्यादा अपसाइड की उम्मीद तो नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर ये साल 1.5 साल रखने के लिए तैयार हो तो एक बड़ी अपसाइड हो सकती है। शॉर्ट टर्म में मैं समझता हूँ 40-42 के आसपास मुनाफा वसूल लें। दूसरा स्टॉक आपने प्राज इंडस्ट्रीज़ का बताया, ठीक का आपने ऑथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के कई बार रेशियोज वगैरह की न्यूज़ फ्लो चल रही हैं, लेकिन बावजूद उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो और जो प्राइस है मुझे लगता है ऑलरेडी सब कुछ डिस्काउंट है। और ज़्यादा बढ़त के लिए एक लंबी अवधि का इंतज़ार करना पड़ेगा, चूँकि इनकी समय अवधि थोड़ी छोटी है। यहाँ पे मुनाफा वसूल कर लेने की सलाह रहेगी। ऑलराइट, चलिए प्राज इंडस्ट्रीज में अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए और पीटीसी फाइनेंशियल में अगर आप अपना नजरिया बढ़ाएंगे तो स्ट्रॉन्ग अपसाइड भी देखी जा सकती है। अगले दर्शक से भी बातचीत कर लेते हैं। पटियाला से अब विश्वा हमारे साथ जुड़े। नमस्कार विश्वा, पूछिए अपना सवाल। यार मेरे पास पीएनबी है 1600 वर्थ ऑफ ₹126 एवरेज है। ओके, और आपका नजरिया क्या है? मेरे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट ही रखता हूँ मैं, क्योंकि थोड़े शॉर्ट में करके निकाल देता हूँ मैं उनको। ओके, ठीक है। तो आपको राय व्हाट शुड आई डू फॉर विद इन अ वीक और 1.5 वीक तक? चलिए ठीक है, बहुत ही छोटी अवधि का नजरिया है। आशीष, क्या सलाह देंगे? पंजाब नेशनल बैंक में इनकी जो खरीदारी है 126 की है, फिलहाल 123.70 पर ये शेयर चल रहा है। देखिए 125 127 का जो जोन है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मैं शॉर्ट टर्म की अगर बात करूं तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में है। जब तक 126.5 को ये ब्रेक नहीं करता मुझे लगता खास इसमें तेज़ी नहीं आएगी। क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो यहाँ पे मैं एक स्टॉप लॉस भी इनको देना चाहूँगा 119.50 का। उस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस को ज़रूर ध्यान रखें। अगर वो इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम शायद इसको 109-105 तक भी जाते हुए देख सकते हैं। जी, तो आपको जो राय दी गई है पीएनबी के आधार पीएनबी को लेकर वो आप देख सकते हैं 1% ऊपर शेयर कामकाज कर रहा है। इसके अलावा कुछ और भी दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ राधर एक सवाल जो आया है वो अंकित का है। राधर, विशाल ही मौजूद है, मैं पहले विशाल से बातचीत कर लेते हैं पुणे से। विशाल जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार विशाल जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। मेरा वेदांता के ऊपर सवाल है। मेरे पास 87 रुपीज से 500 शेयर अभी है जी, और तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं अभी प्रॉफिट बुक करूँ या थोड़ा और होल्ड करूँ? चलिए, एक जोरदार मुनाफा आपको हो रहा है, पहले तो उसके लिए मुबारकबाद आपको, और बहुत अच्छे दाम पर आपकी खरीदारी भी है। किसके कहने पे आपने खरीदारी की थी विशाल जी? 87 रुपीज से लिया था। नहीं, किसके कहने पे खरीदारी की थी? आपने खुद सोचा था इस पोजीशन में? नहीं, ये जो आप जी बिजनेस में जो न्यूज चल रही थी उसके हिसाब से मैंने खरीदारी करके रखी थी। चलिए, बहुत अच्छा निवेश है आपका, मुनाफे को जरूर बचा के रखिएगा। राजेश, इनका सवाल वेदांता पर है। बहुत अच्छे भाव पे खरीदारी, 87 रुपये में खरीदारी है, 171 रुपये का मौजूदा स्तर है, रफली 100 रुपये के आसपास का मुनाफा है। क्या कर सकते हैं? देखिए, समय की पाबंदी ना हो तो बने रहने की सलाह दूंगा, क्योंकि अभी भी बहुत अच्छा अपसाइड बाकी है। जो भी रिसोर्सेज हैं कंपनी के वो अपनी जगह हैं। दिक्कतें जो थी वो माइनिंग को लेकर के थी, और मुझे लगता है कि आस्ते आस्ते वहाँ भी सुधार होने लगेगा। बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी जी। फिलहाल भी आप बने रह सकते हैं और स्ट्रॉन्ग अपसाइड यहाँ से भी देखने को मिल सकती है। अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। मोहाली से तजिंदर पाल ने हमें कॉल किया है। मिस्टर पाल नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी मैडम, मेरे पास ना प्रतिभा इंडस्ट्रीज के 1000 शेयर हैं जो मैंने 34 रुपये 50 पैसे पे लिए थे जी। आपको काफी नुकसान हो रहा है, आपने कब खरीदे थे शेयर? ये मैडम मुझे हो गया, आप लगा लीजिए 2-2.5 महीने हो गए। मैंने आपके शो में देख के लिए थे। ओके, और आपका नजरिया क्या है?
मैडम मेरा नजरिया 1 साल का है कम से कम। 1 साल के लिए आपने निवेश किया। चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। आशीष, प्रतिभा इंडस्ट्रीज 34.50 पर परचेजिंग की हुई है और फिलहाल नुकसान हो रहा है। आज हालांकि अगर देखा जाए तो शेयर में 5% का उछाल है, लेकिन अगर 1 साल का नजरिया हो तो क्या इनको रिकवरी देखने को मिल पाएगी? थोड़ा यहाँ पे क्या है ना, मुश्किल है कि रिकवरी ये करेगा क्योंकि ये कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है। मेरे ख्याल से फंडामेंटल्स भी थोड़े से वीक हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के और काफ़ी ह्यूज करेक्शन हमने देखा है। तो नेवरदिलेस इसमें मुझे लगता है एक बाउंस बैक आना चाहिए। अगर 19.5-19 लेवल को ब्रेक करता है तो शायद 24-25 के आसपास एक बाउंस बैक आएगा, वहाँ पे मैं इनको एग्जिट करने की सलाह दूंगा। उसमें से एग्जिट करके किसी दूसरी अच्छे फंडामेंटली साउंड कंपनी इन दी सेम सेक्टर टेक्सटाइल में वो देख सकते हैं। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी इनको रहेगी। जी, तो किसी भी तेज़ी में आप निकल जाएं, आपको आशीष की तरफ से राय दी गई है।